नमस्कार। चालबाजियां चल रही हैं अमेरिका और इजराइल के बीच में, अंदर ही अंदर ठनी हुई है। और इस आपस की लड़ाई का फायदा ईरान को मिल रहा है, जबकि ये लड़ाई ईरान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से की जा रही चालबाजी की वजह से हो रही है। मतलब ये कि ईरान फिर भारी पड़ गया, अमेरिका, इजराइल और पूरे अरब वर्ल्ड को मिला के भारी पड़ गया, और हल्का फुल्का नहीं, पूरा भारी पड़ा। और उसके भारी पड़ने से सारे हालात बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप घिघियाते नजर आ रहे हैं, अमेरिका की हालत खराब है, और ये जो अरब देश हैं चमचे अमेरिका के, ये भी बुरी हालत में है। हुआ क्या है, कैसे पूरा का पूरा खेल बदला गया, कैसे पलटा गया, कौन इसके पीछे है, और कैसे ईरान ने उल्टा कर दिया सब कुछ। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज। आज इसी पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे। देखिए, साउथ पार्स के बारे में खबर मैं आपको दे चुका हूं। वहां पर इन्होंने एक मिसाइल गिराई थी। मिसाइल गिरने के बाद में ईरान कुपित हो गया, गुस्से में आ गया। ईरान के साथ में डोनाल्ड ट्रंप बैकडोर पे बातचीत कर रहे हैं। वो इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको राजनीतिक रूप से भी नुकसान है, व्यापारिक रूप से भी नुकसान है। पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, और अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट खड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर महंगाई होती जा रही है। वहाँ पर क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो वहाँ पेट्रोल पंप पे रोज़ाना महंगाई हो जाती है। जनता परेशान है, गुस्से में है, और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये गुस्सा उनकी सारी पावर छीन सकता है मध्यावधि चुनाव में। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं। उनके आसपास के ज़्यादातर लोग उनसे सहमत हैं, माफ़ कीजिए, नाराज़ हैं। और हालत ये है कि हाउस में तुलसी गाबार्ड, जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने भी कह दिया कि ईरान हमारे ऊपर हमला करने वाला नहीं था, ऐसा कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था। तो ये सवाल खड़ा हो गया कि ईरान पे हमला क्यों किया। खैर, ये पूरी सिचुएशन जब आप देखें तो आपको एक घटनाक्रम दिखाई देता है कि किस तरह से, ना चाहते हुए, जब डोनाल्ड ट्रंप मिलजुल के काम करना चाहते हैं, ईरान के साथ शांति करना चाहते हैं, तब ऐसा कौन है जो पटरी से उतार देता है। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि वो कौन है। और उसी आदमी ने, या उसी संस्था ने, या उसी देश ने पहले लारिजानी की हत्या कराई, जिससे ईरान गुस्से में आ गया। उसके बाद साउथ पास पे इन्होंने हमला किया, यानी उसकी गैस फील्ड पे हमला किया। ये वो गैस फील्ड है जिससे ईरान के लोगों को गैस मिलती है। और जब ये गैस फील्ड पे हमला किया तो ईरान को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तुरंत पलटवार किया, और पलटवार भी ऐसा वैसा नहीं, तगड़ा पलटवार। हालत ये है कि उसने एक कतर के रास लफान LNG जो हब है उस पर हमला किया। 17% कैपेसिटी उसकी ठप कर दी तुरंत। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए परेशान हो गए क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है, उसको अटैक कर दिया। और सिर्फ उसको अटैक नहीं किया, उसको अटैक करने के साथ साथ इजराइल को लहूलुहान कर दिया। मोसाद को लग रहा था कि मैं ईरान को अटैक करूंगा, ईरान बदले में हमला करेगा, और उसके बाद में दोनों फिर बढ़ जाएंगे, और फिर हमको मौका मिलेगा अमेरिका की मदद से ईरान को बर्बाद करने का। लेकिन ईरान ने जितना नुकसान उसका बाद में होगा सो होगा, उसने इजराइल का तगड़ा नुकसान कर दिया है। हालत यह है, हाइपा रिफाइनरी, उसको पूरा का पूरा समझिए करीब करीब बर्बाद कर दिया है। खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई हैं। बेजन रिफाइनरी, वो भी इजराइल की है, इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। आप सोचिए, सबसे बड़े गैस भंडार पे हमला, जवाब में ईरान ने सबसे बड़े LNG के प्रोडक्शन सेंटर पे हमला किया, कतर के, और सबसे बड़ी रिफाइनरी इस दुनिया की, इजराइल की, माफ़ कीजिए, उसको भी मिसाइल गिरा दी है। और वहाँ के ऊर्जा मंत्रालय का बयान है कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर ही बचा हुआ है। खैर, अमेरिका के स्टील्थ एयरक्राफ्ट हैं, ये क्या होते हैं, स्टील्थ या स्टेल्थ जो भी कहें, इनकी खासियत ये होती है, दिखते नहीं है राडार को। अगर ऐसे राडार आंखों से दिख जाएंगे, अगर आपने राडार से देखा तो राडार को पता ही नहीं चलेगा। इनका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है बाहरी, वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उससे टकराकर राडार की तरंगें वापस नहीं आती, डिस्पर्स हो जाती हैं या उनकी दिशा बदल जाती है।
तो इनको पता नहीं लगाया जा सकता, ये छुप के घूमते हैं। और ऐसा स्टील्थ फाइटर है एक अमेरिका का F-35। दुनिया कहती है भैया ये ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया के देशों के लिए ये iPhone 17 Pro Plus है कि भैया हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। तो अमेरिका जिसको देता है वो बहुत भाग्यशाली समझता है अपने आप को। उस F-35 को हिट कर दिया ईरान ने और उसको उतारना पड़ा, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पहला मौका है जब अमेरिका के स्टेल्थ विमान को किसी ने नीचे गिराया है। हवाई युद्ध में ये नया मोड़ आ गया है और इसी तरह से इजराइल का F-35 एडिर ईरान के ऊपर गिरा दिया गया है। हालत यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में आप देखें तो ये पूरी जो बहादुरी है ईरान की, ये बहादुरी क्या है? ये बहादुरी वो है जब आप किसी को हर्ट करते हो, उसके नेता को मारते हो, डिफेंस मिनिस्टर को, और आप उसकी साउथ पास पे उसके गैस रिजर्वायर पर हमला करते हो, तो आपका मकसद ये होता है लड़ाई बढ़ जाए, भड़क जाए। और भड़केगी तो अमेरिका से लड़ेगा, अमेरिका से लड़ेगा, और हम इजराइल का मकसद क्या है? पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद करना। और इसके तुरंत बाद जब चेतावनी आई ईरान की और जो उसने दिखाया कि यहाँ या मैं करूँगा, वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट के थे या इजराइल के थे। और ये तो अच्छा भाई, ये मुसलमान एक दूसरे पे हमला करेंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा, यही नियत थी। लेकिन उसने पलटवार किया और हल्का फुल्का नहीं किया। उसने कतर का किया, मैंने बता दिया। सऊदी अरब में सामरेब रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी की इंपॉर्टेंस समझिए। हम अक्सर बात करते हैं सऊदी अरब पाइपलाइन से, कहता था ना मैं, एक मिसाइल का मामला है, लाल सागर में तेल भेजता है ताकि हार्मुज से ना आना पड़े। इस रिफाइनरी से ही तेल जाता है। अगर ये रिफाइनरी डिस्टर्ब हो जाती है तो लाल सागर से इसका एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। आज सऊदी अरब का 80% एक्सपोर्ट लाल सागर से होता है। इसीलिए तिल मिलाए हुए सऊदी अरब ने आज विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई है, अपने जैसे टाइप के जो अमेरिका परस्त मुस्लिम बाहुल्य देश हैं उनकी, और वहाँ पर भी विरोध देखने को मिला। ये बुलाई थी ईरान के खिलाफ लॉबिंग करने को। कुवैत में अल मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला रिफाइनरियों को ड्रोन के हमले के बाद आग लग गई है। इन सारी चीज़ों में एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि जब पहले ही अटैक हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारा हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगा मैं शांति प्रक्रिया मेरी पटरी से उतारी जा रही है। कौन उतार रहा है? मोसाद उतार रहा है। और मोसाद लगातार, ऐसा मुझे लगता है मोसाद उतार रहा है। मोसाद यानी इजराइल, इजराइल यानी मोसाद, और मोसाद लगातार ये कोशिश कर रहा है कि युद्ध बंद ना हो। एक तबका ऐसा है जो चाहता है कि जब तक ईरान ना मिट जाए तब तक युद्ध खत्म नहीं होनी चाहिए, और ऐसा तबका तरह तरह की हरकतें करता रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और उदाहरण, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से ईरान ने इसको पलटा है मामले को। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो बिजली घरों पे भी हमले किए हैं, अंधेरा हो गया इजराइल में। तो किसने किया? ईरान ने किया। तो जिस ईरान को ये अमेरिका से भिड़ाने चले थे, अमेरिका तो कहने लगा मेरी गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, ये तो अपने आप ही इसने हमला कर दिया। और ईरान को अमेरिका से पिटवाना चाहते तो अमेरिका तो साइड हो गया, और ईरान जो है उसने उल्टा इनको पीटा और इनके पिट्ठुओं को पीटा। अब आप कहेंगे कि यार ये एक दिखता भी है कि भाई ऐसे तो ये सारे मुस्लिम देशों को आपस में, अरब देशों को लड़वा देगा, इजराइल राज करेगा मजे से। लेकिन ये जहाँ पे हमला हो रहा है, जैसे रास लफान इंडस्ट्री सिटी है, रिफाइनरी मैंने बताया यहाँ की कदक, दोहा से, राजधानी से 80 किलोमीटर दूर है, कतर की राजधानी है दोहा। तो उस रिफाइनरी में अमेरिका की कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। तो वो उसने कतर पे हमला नहीं किया, अमेरिका पे हमला किया है। मान लीजिए अडानी का प्लांट लगा हुआ कहीं पे बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में मान लीजिए, तो बिलासपुर में हमला थोड़ी अडानी पे हमला है, वो तो गुजराती है। ऐसे समझिए, इस तरह से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इस पूरी स्थिति में आप अगर सीन देखें तो एक टेंशन का वातावरण है। अच्छा, अब जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है नहीं नहीं हमसे नहीं पूछा वगैरह वगैरह, तो डोनाल्ड ट्रंप को डराने की कोशिश होती है। अब किसने की है पता नहीं, शक मेरा जा रहा है मोसाद पे। क्या? जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट बेस है मिलिट्री का, किसका? अमेरिका का। वो है वॉशिंगटन डीसी में फोर्ट मैकनेयर मिलिट्री बेस। वहां पीटर हेग्सेट रहता है, डिफेंस चीफ इनका विदेश मंत्री रहता है। उसके ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं भाई साहब, ड्रोन। आप सोचो कितना टेंशन होगी।
बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट ने ड्रोन की फोटो के साथ खबर छापी और उस सूचना को मिलने के बाद ड्रोन की ये खबर छिपा के रखी थी। ये तो वॉशिंगटन पोस्ट को पता चल गई, उससे छाप दी। देखिए साहब, कुछ दिमाग स्लिप कर रहा है। उसकी वजह यह है कि रात को 2:46 हो रहा है, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। खैर, तो जो आसमान में जब ड्रोन दिखे तो तुरंत वहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों को कहा गया बाहर नहीं निकलोगे, छावनी के अंदर कोई नहीं घुसेगा, एकदम पैनिक। और उसके बाद से सुरक्षा का लेवल बढ़ा दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका को अगर ड्रोन की टेंशन होती, ड्रोन मतलब ईरान है, तो हो सकता है कि खेल मोसाद ने किया हो ताकि ईरान के साथ में समझौता ना हो पाए। इस वक्त सबसे ज़्यादा डेस्परेट कोई इस बात को लेकर है तो वो इजराइल है। हालत ये है कि इस पूरी परिस्थिति के बीच में अगर आप देखें तो ये एक के बाद एक इजराइल सारे काम ऐसे कर रहा है जिससे अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन बढ़े। क्योंकि जिस पहलवान को बुला के लाया सामने वाले को कुटाई करने के लिए, वो पहलवान कह रहा है भाई मेरा मूड नहीं लड़ने का, मैं जाकर सोऊंगा। तो ये कह रहा है कि ना थप्पड़ मार देता, कहता देखो तुमको थप्पड़ मारा, ताकि पहलवान को गुस्सा आ जाए और वो कुछ करे। अब हालत ये है कि देखिए अली लारिजानी की हत्या अब क्लियर हो गया, उस पर भी अमेरिका ने एकदम चुप्पी साध ली, भाई नहीं ली जिम्मेदारी। यानी इजराइल का काम था, डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया। आपके पास में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनको आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। याद कीजिए 2 मार्च में, अभी कुछ समय पहले ईरान में इजराइल ने जैसे अभी ईरान की गैस पे हमला किया, वैसे ही इन्होंने पानी पे हमला किया था। एनर्जी फैसिलिटी और वाटर प्लांट पे हमले किए, अमेरिका ने भांप लिया। बॉस ये गलत है, क्योंकि ईरान बिदकेगा तो बढ़ जाएगा। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि अपनी अजकड़, वो पहलवान जो लेके आया है इजराइल, वो पहलवान ठूस मारना नहीं चाहता है। वो पहलवान चाह रहा है कि भाई मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे नाम से ही लोग डरें, मेरी शक्ल देख के ही डरें। डिटरेंस चाहता है, दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है, नाम ले दो काम हो जाए इस टाइप का। तो उसको ये बार बार भिड़ा देता है। तो जब इन्होंने पानी पे हमले किए तो अमेरिका ने कहा ना हमारा काम नहीं है, ये इजराइल का काम है। दुर्भाग्य देखिए कि अमेरिका इजराइल के बीच में इतनी असहमतियां भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद साथ काम करने को मजबूर है। उसकी वजह है कि जो एक बड़ी लॉबी है इजराइल के लोगों की या अमेरिकी यहूदियों की, वो लॉबी इजराइल को भी संचालित करती है, अमेरिका भी संचालित करती है। उसका इतना इन्फ्लुएंस है कि अमेरिका की सरकार के फैसले भी कराती है, इजराइल के भी कराती है। तो इसलिए दोनों को मिलकर काम करना पड़ रहा है। हालत यह है कि 5 मार्च को अजरबैजान में ड्रोन से हमला हुआ। यह कहा गया कि ईरान ने हमला किया है, बाद में पता चला ये फॉल्स फ्लैग है। अजरबैजान को समझ में आ गया मुझे फालतू भिलाया जा रहा है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसने किया था ये सवाल है। तो ये पूरी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, उस सिचुएशन में साजिश और षड्यंत्र ये किया गया था कि ये लड़ जाएंगे। लेकिन उसका जवाब क्या हुआ? इजराइल समर्थित कंपनियों पे, अमेरिका की कंपनियों पे, और सऊदी अरब ज़्यादा फूं फां कर रहा है तो उसके ऑयल बेस पे, वो भी अमेरिका समर्थित वालों पे, और सबसे ज़्यादा इजराइल पे, इजराइल के सबसे इंपॉर्टेंट ठिकानों पे हमला हुआ। अमेरिका को भी ट्रेलर मिल गया कि भाई तेरे स्टेल्थ फाइटर भी अगर सेफ नहीं है तो कुछ भी सेफ नहीं है। तो कुल मिला के जो सीन चल रहा है वो ये चल रहा है कि पता नहीं कौन सी ताकत कहाँ से ईरान को मिली हुई है। या तो ईरान और अमेरिका में अंतर यह है कि अमेरिका और इजराइल ने कोई बहुत प्लान तरीके से युद्ध को शुरू नहीं किया, बस निकल पड़े हैं वो, और रोज नए नए तरीके अप्लाई कर रहे हैं वो, ये देखें फिट होता है क्या। ईरान की तैयारी सालों से थी, क्योंकि उसको पक्का पता था कि ये हमला करेंगे और ये क्या क्या कर सकते हैं, इसको उसने अपने दिमाग में रखा हुआ है। और क्या करेंगे तो क्या करना है ये भी उसके दिमाग में है, और एक व्यक्ति के दिमाग में नहीं है, वो पूरा अक्रॉस द सिस्टम दिमाग में। इसलिए व्यक्ति को भी मार देते हैं तब भी वही होता है। अब आप सोचिए, लारिजानी उनका रक्षा प्रमुख था, उसकी हत्या होने के बाद भी अगले ही दिन इजराइल के अंदर बैंड बजा दिया उन्होंने, कतर में बजा दिया, सऊदी में बजा दिया, यूएई में बजा दिया। तो ये है ईरान की ताकत जो दिखाई दे रही है, और उससे भी ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रही है एक फूट। लोग अरब देशों के बीच में फूट की बात तो करते हैं, ये फूट साफ दिखती है इजराइल और अमेरिका के बीच में। यानी अब खेल जो बचा है वो सबको समझ में आ गया है
कि मोसाद शांति नहीं चाहता है, वो सबको भिड़ा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अब सारे हमले इसी तरफ होने लगें, और हुआ है। जो आईडीएफ का हेडक्वार्टर है, आईडीएफ मतलब इजरायली फौज, उसके ऊपर भी मिसाइल गिराई है ईरान ने। जो भी है, जो भी घटनाक्रम आएगा, डेवलपमेंट आएगा, हम आपको बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।